हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए आई कैप्चर न्यूज, सिर्फ आई कैप्चर न्यूज। तो गाइस फाइनली मुझे टाइम मिल गया है मैम से, और मैं इस वक्त देख सकते हैं कि पीछे मैम बैठी हुई हैं, शिखा मैम में तहस नहस हो गए। उसके बावजूद भी कुछ सालों के बाद अगर ऐसे प्लेटफॉर्म लेके आते हैं तो एटीट्यूड रखिए, फिर कोई आपको नहीं रोक सकता। चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। हालांकि कई दिनों से ऑनलाइन या ऑफलाइन इसके प्रचार चल रहा था। कई सारे ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो अभी अपना इंटरव्यू देने के लिए या अपने इंट्रोडक्शन देने के लिए लग रहा है यहाँ से फारिग हो पाएंगे। हो गया। अच्छा, तो सवाल जवाब सब हो गया, तो क्या फीडबैक मिला आपको कि कब तक आपको रिपोर्ट देंगे? अभी लगभग एक हफ्ता। तो गाइस फाइनली मुझे टाइम मिल गया है मैम से, और मैं इस वक्त देख सकते हैं कि पीछे मैम बैठी हुई हैं, शिखा मैम, जो लव एंड वॉर के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी कंटेस्टेंट हैं, उन सब के लिए क्या कुछ ऐसा करने जा रही हैं। आइए उन्हीं के बाद उनसे पूछते हैं कि वो आखिर इन बच्चों के लिए क्या सोच रही है और बच्चों को किस लेवल पे लेके जाना चाहती है। सबसे पहले तो आई कैप्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। लव एंड वॉर का क्या मतलब है और आज की ऑडिशन का क्या कुछ प्लान किए हुए? लव एंड वॉर एक टीवी रियलिटी शो है। आजकल के बच्चे, आजकल की यूथ जनरेशन जो ये सोचती है हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कई लोग फिजिकली फिट होते हैं, कई लोग मेंटली फिट होते हैं, कई लोग बहुत डिप्रेशन में जा रहे होते हैं। सो एवरीबडी इज डीलिंग विद एवरीथिंग। इस सब को तोड़ने के लिए, उनको एक नेम कमाने के लिए, उनको वो मेहनत करने के लिए, उनको टफ बनाने के लिए, जिंदगी का उसूल दिखाने के लिए, कोरोना के बाद कि लाइफ कभी भी कोई भी मोड़ दे सकती है, आप अभी से स्टैंडिंग लीजिए। इसके लिए हमने ये शो बनाया है जिसका नाम है लव एंड वॉर सीजन 2। सीजन 1 के शोज आप देख सकते हैं। हमारा ऑलरेडी वो शो बहुत हिट हुआ है। कदार के तौर पे हमें कॉल्स आती हैं, बाहर ढेर आपने खुद देखा है, बाहर भरपाई हमारी लगी हुई है बच्चों की। सो इस सेंस में सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, लव एंड वॉर सीजन 2 सीजन 1 से भी ज्यादा टफ है। इसलिए बच्चों को कड़ी मेहनत करनी है, समझना है। जो बच्चे सिर्फ अपने ड्रेसिंग सेंस को बन के और यहाँ पे मस्ती करने के लिए आते हैं, तो ये मस्ती का एरिया नहीं है। उनको इंटरव्यू पे भी ये बर्फ की सिल्ली पे इंटरव्यू देना पड़ता है, जो कि हमारे नीचे साथ में रखी गई है। उनसे कहा जाता है बर्फ उठाइए, करिए काम। ये पहले टास्क हैं जो हम लोगों ने उनको दिए हैं। लव एंड वॉर इज द सीजन जहां बच्चे की असल में जिंदगी में वो कैसा खरा उतरेगा, वो 8 दिन उन लोगों के साथ रहेगा, वो जिंदगी में उन बच्चों के साथ कैसा बिहेव करता है, उसका पर्सनल अटेंशन, उसका बिहेवियर, उसका उठने से लेके रात के सोने तक का जजमेंट हम टैग करके उसको बताते हैं कि वो बच्चा कहाँ स्टैंड होता है। दिस इज ऑल अबाउट लव एंड वॉर। तो आप देख सकते हैं आज के लॉकडाउन के बाद, उसके बाद हमारे सबके बीच में कोरोना का इतना महामारी आया, न जाने लाखों लोग इसमें तहस नहस हो गए। उसके बावजूद भी कुछ सालों के बाद अगर ऐसे प्लेटफॉर्म लेके आते हैं तो सोचिए उन बच्चों के लिए कितना अच्छी प्लेटफॉर्म है, और उन माता बहनों भाइयों के लिए कि आखिर वो में तहस नहस हो गए। उसके बावजूद भी कुछ सालों के बाद अगर ऐसे प्लेटफॉर्म लेके आते हैं तो सोचिए उन बच्चों के लिए कितना अच्छी प्लेटफॉर्म है, और उन माता बहनों भाइयों के लिए कि आखिर वो ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करिए जहां पे वो आगे चल के कुछ अपना नाम कमा सकते हैं, और अपना नाम कमाने के बाद अपने और अपने क्षेत्र, अपने करीबियों का वो आगे बढ़ा सकते हैं अपने जरिए। तो मैं एक बार ये जानना चाहूंगा कि आपके लव एंड वॉर की कितने टीम है, उनके क्या क्या नाम है? बहुत बड़ी टीम है हमारी लव एंड वॉर की, बैक एंड फ्रंट एंड सब कुछ। लेकिन हमारा प्रोडक्शन हाउस सब लोग बहुत अच्छे हैं। हमारे संग जजेस, मैं ITF इंडिया टैलेंट फाइट सीजन 1 की जज हूँ, मैं ITF सीजन 2 की जज हूँ, लव एंड वॉर सीजन 1 की जज रही, एंड लव एंड वॉर सीजन 2 की जज भी हूँ। हम बहुत ज्यादा बच्चों को टैलेंट, लव रियलिटी शो, टीवी रियलिटी शो, डांसिंग शो, जजमेंट, इन सब में पार्टिसिपेशन कराते हैं, ताकि बच्चे का हुनर,
पढ़ाई से के अलावा अगर जो उसमें टैलेंट है वो बाहर निकल के आए। हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि बच्चा पढ़ अंग्रेजी में ही आएगा तो ही ये वॉर जीतेगा। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस क्या है, वो अपना फिजिकली मेंटली फिट कितना है, वो दुनिया की लड़ाई में रियल लाइफ में कितना लड़ सकता है, उन सब के उतरने के लिए। लेकिन इन सब की मेहनत के पीछे हम बंच ऑफ पीपल्स है, हम बंच ऑफ एक गुलदस्ता है, अलग अलग कमल एक साथ खिल के हम एक बंच में आते हैं और इन बच्चों को ये प्लेटफॉर्म देते हैं। तो थैंक्स to my production house, my all people behind the scene, and thank you for giving me as well as the students such a great information and such a great journey to love of this Love and War season 2. गाइस, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं खुद एक चैनल में हूँ और यहाँ पे मैम के मैं बाइट ले रहा हूँ, लेकिन मैं भी एक कंटेस्टेंट बन के आऊँ, तो मैं कैसा किया उसके बारे में बताइए। तुम्हारी सेहत से मुझे पता चल गया कि तुम टफ कंटेस्टेंट हो, इसीलिए मैंने तुम्हें बर्फ की सिल्ली पे लेटा के अच्छे से पुशअप्स दिलवाया और तुम खरे उतरे। अभी एक हफ्ते का वेट करिए, कोई भी निर्णय अकेले एक राउंड पे डिपेंड नहीं है। पहले आप टेक्निकल राउंड से जा चुके हैं, अब आप मेरे संग इंट्रोडक्शन राउंड पे आ चुके हैं। सो ऊपर वाले पे विश्वास रखिए और अगर आते हैं तो बस ये सोच के आइएगा कि जर्नी बहुत टफ है और अगर जीतना है तो हौसला रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, फिर कोई आपको नहीं रोक सकता। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। हालांकि मैं आपको दिखाऊंगा काफी सारे कंटेस्टेंट जो लाइन में लगे हुए हैं, अभी उनका भी इनको टेस्ट लेना है। और बताइए, हम तो अभी चले, एटीट्यूड रखिए, फिर कोई आपको नहीं रोक सकता। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। हालांकि मैं आपको दिखाऊंगा काफी सारे कंटेस्टेंट जो लाइन में लगे हुए हैं, अभी उनका भी इनको टेस्ट लेना है। और बताइए, हम तो अभी चले जाएंगे, लेकिन ये काफी टाइम तक बैठी रहेंगी। सो इसके लिए हेड्स ऑफ आपको कि आपने इन बच्चों के लिए इतना कुछ कर रही है, आपको सलाम है। और आपके साथ आपके जितने भी टीम है उनको भी सलाम। थैंक यू सो मच। मैं एक बार थैंक यू सो मच। मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ, इन मैम के साथ साथ जितने भी कैमरा मैन हैं ये भी काफी मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर, न जाने पहले भी टाइम से कर रहे होंगे और सुबह से लगे हुए हैं इनके साथ साथ। और जितने भी क्रू मेंबर हैं वो सारे के सारे मेहनत करते हैं और तब जा करके हम में से किसी 1 2 4 10 बच्चे किसी अच्छे लेवल पे जाते हैं और फिर वो अपने और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करते हैं। हालांकि मैं दिखाने वाला था, लेकिन कैमरा मैन नहीं है, फिर भी दिखा देता हूं कि टेस्ट कैसा होता है। ये देख लीजिए। सॉरी, नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको वापिस से दूसरे जगह ले जाकर दिखाता हूं। आइए हमारे साथ उन कंटेस्टेंट से बात करते हैं जो अभी आने वाले हैं और अपने और अपने परिवार का क्या कुछ नाम रोशन करने वाले हैं। मैम ने एक सीढ़ी दे दिया है, उस सीढ़ी पे कौन कहां तक जा सकता है इसको देखना होगा। आप देख रहे हैं लव एंड वॉर। जय हिंद, आदाब, नमस्कार। कई दिनों से ऑनलाइन या ऑफलाइन इसके प्रचार चल रहा था। अलग अलग क्षेत्र से, हर जगह से लोग अपने टैलेंट को दिखाने के लिए और लव एंड वॉर में आगे बढ़ने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए इस वक्त अलग अलग शहर से, अलग अलग क्षेत्र से लोग इस बार इस रेस्टोरेंट में इंटरव्यू देने के लिए आ चुके हैं। और काफ़ी तादाद में सुबह 6 बजे 5 बजे से लोग लंबी कतार में लाइन लगे हुए थे। और अभी कुछ ही देर पहले ही अलग अलग कैटेगरी के लोगों को अलग अलग जगह उनको टेस्ट लिया गया और उससे सवाल जवाब किए गए। और कौन आगे बढ़ सकता है, किसके अंदर क्षमता है, इन सब को देखते हुए वो यहाँ पे अभी चारों तरफ प्रोग्राम चल रहा है। मेरे पीछे देख सकते हैं लव एंड वॉर का बड़े बड़े बैनर, जो एक ऐसे लोग जिन्होंने कुछ बन के निकल चुके हैं और वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जहाँ पे जो लोग लेवल पे नहीं पहुँच पाते हैं या कहीं नहीं जा पाते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इनके सहारे लोग जो है आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हमारे साथ कई सारे ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो अभी अपना इंटरव्यू देने के लिए या अपने इंट्रोडक्शन देने के लिए इस वक्त मौजूद हैं। कई सारे ऐसे बच्चे थे जो अभी चले गए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी हैं जो अभी उनको देना बाकी है। तो आइए हम उन्हीं से बात करते हैं कि कहाँ से आए हैं और कब इनको सूचना मिली कि लव एंड वॉर में सिलेक्शन होने वाला है या उनमें इनवाइट किया गया है। क्या कुछ ऐसा है, हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है?
भाई मेरा नाम दानिश इमाम है। कहाँ से आए आप? सर मैं न्यू दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, लव एंड वॉर में कब आपको इन्फॉर्मेशन मिला और क्या करने के लिए यहाँ पे आए? सर मेरे को लव एंड वॉर का इन्फॉर्मेशन मिला मेरे को इंस्टाग्राम से, और मैं यहाँ कुछ करने आया हूँ। लाइक मेरे को अपने लाइफ में कुछ बनना है, मेरे को बहुत बड़ा करना है अपनी लाइफ में। अच्छा, तो अभी आपका इंटरव्यू हो गया? मेरा अभी टेक्निकल राउंड हो गया, अब हमारा दूसरा राउंड है। चलो, तो दूसरा राउंड हो गया। हमारे साथ और भी कई सारे, क्या नाम है? नितेश। आपको कब सूचना मिले और यहाँ पे कितना टाइम हो गया आके? इंस्टाग्राम से देखा था, सुबह हम 3 बजे से आए हुए हैं यहाँ पे। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। अच्छा, अभी दिल्ली से आए हैं। क्या उम्मीद लग रहा है, आप लव एंड वॉर के लायक हैं या आपकी जगह कोई और ले सकता है? कोई नहीं ले सकता सर, मेरी जगह तो मैं ही लूंगा। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस है? अरे फाड़ के। चलो, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। और भी हमारे साथ कई लोग हैं। आओ, क्या नाम हुआ तुम्हारा? लक्ष्य महाजन। कहाँ से आए? दिल्ली। क्या लक्ष्य लेके आए यहाँ पे? मैं लक्ष्य लेके आया हूँ कि मैं इस टास्क को, सारे टास्क को फाड़ के आगे निकलूंगा और ये सारे टास्क जीतूंगा, इन सबको हरा के। जितने आपको पता है आपके सामने 500 बच्चे हैं। कोई नहीं, कोशिश पूरी करेंगे और जीतेंगे। और एक तो सबसे बड़ा वाला वैसे सामने नहीं है। चलो, तो ऐसे हौसला बनाए रखिए और उम्मीद करिए कि आप जीत जाएं। बेस्ट ऑफ लक आप सबको। और राउंड, चलिए अब हम आगे जाने के बाद देखते हैं कि हमें मैम से बात होता है या फिर जो लव एंड वॉर की टीम है उनसे हम क्या बात करते हैं, वो जल्द आपको हम बताएंगे। तो गाइज अभी अंदर से अपना पूरी तरह से मैं आपको दिखा सकता हूं कि अभी अभी वो अंदर से निकल रहे हैं। उनके क्या इंटरव्यू हुआ, क्या सवाल जवाब हुए, उन सब को लेकर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। क्या नाम हुआ? अरशद सैफी। क्या अंदर कुछ सवाल जवाब क्या हुआ और आपका शर्ट क्यों उतरा हुआ है? उन्होंने बर्फ पे लिटवाया था और खड़ा किया था। अच्छा, तो सवाल पूछे। क्या क्या सवाल पूछे? अपनी जिंदगी से रिलेटेड सवाल पूछे। ओके, क्या लग रहा है आप, पहली बात तो कहाँ से आए आप? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। क्या लग रहा है आप जीत जाएंगे इतने सारे कंटेस्टेंट के बीच में? इतना तो कॉन्फिडेंस है कि सेलेक्ट होंगे, बाकी जीतने का बाद में देखते हैं, अभी सेलेक्ट होने का पहले। अच्छा, तो सुबह कब पहुंचे थे यहाँ पे? सुबह। कब तक लग रहा है यहाँ से फारिग हो पाएंगे? हो गया। अच्छा, तो सवाल जवाब सब हो गया, तो क्या फीडबैक मिला आपको कि कब तक आपको रिपोर्ट देंगे? अभी लगभग एक हफ्ता। अच्छा, हफ्ते के बाद। तो एक हफ्ते के बाद जितने भी यहाँ पे कंटेस्टेंट हैं उन सब को अपने सवालों का और अपने मेहनत का फल मिलने वाला है। तो आप देखते रहिए। उसके बाद फिर मैं यहाँ से और भी जो भी लोग निकलने वाले हैं अपने सवाल जवाब को लेकर, उन सब से हम बात करेंगे और जाते जाते हर वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा जो यहाँ से रिलेटेड है आपके सामने। मेरी बारी है। तो गाइज आप ये देख सकते हैं लव एंड वॉर का आपको पूरा का पूरा यहाँ पे बैनर दिखाई देगा जो इस तरह का डिज़ाइन किया हुआ है और यहाँ से आपको सारा दिख जाएगा। और इसी के जस्ट बैक साइड में आपको ये जो दिख रहा होगा गोल साइड, ये इसी के अंदर जितने भी कंटेस्टेंट हैं उन सब का इंटरव्यू हो रहा है कि क्या उस लायक है जो आगे बढ़ सकता है। तो इसी के अंदर है। अब इसके अंदर से आने के बाद मैं उनसे सवाल पूछूंगा या जो इनके इंटरव्यू ले रही हैं वो मैडम के क्या नाम है उनसे भी हम बात करेंगे और उनका उद्देश्य क्या है लव एंड वॉर को लेके, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल मेरे साथ यहाँ पे जो टीम मैनेजमेंट है जो बच्चों को गाइड करते हैं वो सारे यहाँ मौजूद है, तो इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? अभिषेक। आपका क्या रोल है यहाँ पे? हम फोटोग्राफर हैं आगे। अच्छा, फोटोग्राफर है। लेकिन मैं सुबह से देख रहा हूँ आप सबका बहुत योगदान है और काफ़ी टाइम से आप लोग मेहनत कर रहे हैं। जितने भी कंटेस्टेंट हैं उन सब के पीछे लाइन सीधी करना हो या लेके जाना हो या फिर उनको चाय नाश्ता की व्यवस्था करवाना हो, वो सारे चीज़ को लेके आप सब बहुत अलर्ट थे। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। उसके साथ देखिए हमारे साथ और भी है जो ये हमारे भाई आना नहीं चाहते, बात करने नहीं चाहते, लेकिन हम तो टीवी चैनल वाले हैं, हम तो ले ही लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहित सोनी। अच्छा, तो क्या लग रहा है यहाँ पे जितने बच्चे आए, बच्चों ने परेशान किया या आपने बच्चों को परेशान किया? कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा है, सब अपना ऑडिशन दे के जा रहे हैं अपने बेस्ट लक के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने फेम, अपने नाम के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं भी बहुत बधाई दूंगा, इंक्लूड मी, क्योंकि मैं भी ऑडिशन दिया हूँ और हमारे साथ मैडम भी है
वो भी बहुत काफ़ी भाग दौड़ कर रही थी, उनसे भी हम पूछते हैं कि कितना एफर्ट लगता है ये सारे चीज़ को मैनेज करने में। क्या नाम हुआ? साथी। क्या काम है आपका यहाँ पे? जो कंटेस्टेंट आएगा उनको फॉर्म लेके अंदर भेजना है। अच्छा, हाँ जी। तो आपको सुबह से ड्यूटी लग गया होगा यहाँ पे? यस सर।